हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गिरी में। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन में इमेजेस कैसे बनती हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसा कैसा बनता है, ठीक है। और समतल सतह से परावर्तन, और आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या प्रतिबिंब क्या होता है? अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि अपन ने पढ़ लिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, और उसके नियम क्या क्या है और शर्तें क्या क्या है। आज जो पढ़ेंगे वो है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर कम से कम दो प्रकाश किरणें या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्या है? एक ऐसा बिंदु जिस पर कम से कम दो प्रकाश किरणें, ठीक है, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये प्रतिबिंब होता है, ठीक है, कि प्रकाश किरणें या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब बिंदु पे प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी बनता है, ठीक है ना। वास्तव में मिल रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने का? दो प्रकार। कौन कौन सा? एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा? जब वास्तव में मिले, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, ठीक है। और आभासी कब बनता है? जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक है। ये कैसा बनता है? वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी हमेशा सीधा बनेगा। इतना हमें याद करने की या पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है, ठीक है। इंग्लिश में एक को रेगुलर बोलते हैं और एक को डिफ्यूज्ड बोलते हैं। जो पढ़ना है वो है परावर्तन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कैसा? नियमित परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन। और दूसरा कैसा होता है? अनियमित परावर्तन, ठीक है। एक रेगुलर परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नियमित परावर्तन होता है, ये परावर्तन जब होता है, जब परावर्तन कहाँ से हो? जब परावर्तन चिकनी सतह से हो। कैसी से हो? चिकनी सतह से। जब परावर्तन चिकनी सतह से हो, ठीक है। चिकनी सतह से मतलब एक सतह है पॉलीशिट, ठीक है। प्रकाश किरण आई, ठीक है,
और गई, मतलब किसी माध्यम की सतह प्रकाश में आपतित हुई और ये परावर्तित हुई। ये प्रकाश किरण आई, परावर्तित हुई, ये प्रकाश किरण आई और परावर्तित। देखो ये जो लाइन है, जो रेखा है, प्रकाश किरणें हैं, वो कैसी है? समांतर है। और यहाँ जा भी कैसी रही है? समांतर है। तो ये जो है वो कैसा परावर्तन है? नियमित परावर्तन। इसको क्या कहेंगे? नियमित। ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें, आपतित किरणें। और ये कौन सी है? परावर्तित किरणें। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो देखो आई और आर बराबर है हर पॉइंट। ठीक है, और जो अनियमित परावर्तन होता है वो कब होता है? जब परावर्तन कहाँ से हो? खुरदरी सतह से। जब परावर्तन खुरदरी सतह से हो, उसको क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन है। मतलब सतह ऐसी है, उल्टी सीधी। ठीक है, तो प्रकाश किरण आएगी, ऐसे चलेगी, प्रकाश किरण आई, ऐसे चलेगी, प्रकाश किरण आई और ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो परावर्तन है ये समांतर नहीं है। जो प्रकाश किरण है, क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसका जो सरफेस है ना, वो कैसी है? चिकनी नहीं है, खुरदरी है। और खुरदरी है तो वहां से प्रकाश किरणें किसी कोण पे आएंगी और किसी पे जाएंगी। यहाँ पे आई और आर बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको, ये जो कैसी सतह है? खुरदरी सतह। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कांच, पॉलिश युक्त कांच है, उससे जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित होगा। ठीक है, लकड़ी पे पेंट कर दो, उससे जो परावर्तन होगा नियमित होगा। ठीक है, अब आते खुरदरी सतह। ठीक है, खुरदरी सतह मतलब तुम कह सकते हो एक दीवार है ऐसे ही नॉर्मली, उससे कैसा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, रेख है, मतलब समझ रहे हो? मतलब कुछ है ना, रेत है, वो रेख है, तो उससे कैसा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा पर कैसा होगा? अनियमित होगा। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नियमित होता है और अनियमित होता है। सिर्फ कांच से ही परावर्तन नहीं होता है, कई चीजों से परावर्तन हो सकता है, किसी भी चीज से। ठीक है, किसी से नियमित परावर्तन होगा और किसी से अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन पढ़ेंगे इसके बाद वो है समतल सतह से परावर्तन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे वो है समतल सतह से परावर्तन। ठीक है, यस सर, यस सर। रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस। ठीक है, समतल सतह से परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? समतल सतह क्या होती है? ठीक है, समतल सतह मतलब ये समझ लो, जो दर्पण होता है ना, समतल दर्पण, शीशा जिसमें अपन अपने आप को देखते हैं, उसको बोलते हैं समतल सतह या समतल दर्पण। तो हमने एक सीधी सी सतह ली, ठीक है, समतल है, और इस पे क्या कर दी? पॉलिश कर दी। क्योंकि पॉलिश नहीं करेंगे तब तक परावर्तन नहीं होगा। तो परावर्तन के लिए जो सबसे जरूरी कंडीशन है, सबसे जरूरी चीज है, वो है कि सतह कैसी होनी चाहिए? पॉलिश युक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पॉलिश कर दी और इसके सामने क्या रख दिया? एक वस्तु रखी है। ये वस्तु रखी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु है। ठीक है, अब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये वस्तु इस शीशे में दिखाई देगी अपन को। ठीक है, और प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, ये अपन को देखना है। तो प्रतिबिंब कब बनता है? हमने पढ़ लिया है कि प्रतिबिंब है क्या? एक ऐसा बिंदु जिस पर कम से कम 2 प्रकाश किरणें या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अपन देखेंगे कि कौन सी। देखो, प्रकाश किरणें अब जो भेजनी है इस पे या इस पे आएंगी, आपतित होंगी, वो अपन अंदाज से तो नहीं भेज सकते ना। अपन को नियम पता होना चाहिए कि हमने प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे भेज सकते हैं अपन, ऐसे नहीं कि किधर भी भेज दी। ठीक है ना, तो अपन जो भेजेंगे, एक तो अपन ने नियम पढ़ा है कि कोण आई पे भेज दो तो वो आर पे वापस लौट आएगी। ठीक है, परावर्तन की पहली शर्त है। तो हमने एक प्रकाश किरण कहाँ भेजी? कोण आई पे।
एंगल आई पे, ठीक है, आपतित कराई, तो ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, एंगल आर पे वापस लौट आएगी, परावर्तित हो गया, आ गई ना। एक तो ये पड़ा है, पर एक प्रकाश किरण से प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए, 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये देखते हैं। दूसरा मैं क्या करूं, मैं भेज देता हूं कि दूसरी प्रकाश किरण को मैंने कैसे आपतित करा दिया, अविलंबवत। हाँ यार, 90 पे आपतित कराएंगे तो वो प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस लौट आएगी। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर या समतल दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती है तो वो अपने पथ पर वापस लौट आती है। तो मतलब ऐसे कराई तो ये वापस लौट आएगी, मतलब ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, मतलब ये वास्तव में तो कभी नहीं मिलने वाली है, वास्तव में तो नहीं मिलेंगी, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अपन देखते हैं कि फिर बनेगा कैसा, तो अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ा के देखते हैं, अगर मिल जाएंगी तो ये ऐसा हो सकता है कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, ठीक है, और मैंने इसको पीछे बढ़ाया और इसको दोनों को पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। तो हमको पता चल गया यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे वास्तव में मिल रही क्या, नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। देखो क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हुई है तो कैसा मिलेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, है ना। और कैसा है, देखो इधर ऐसे ऊपर वस्तु रखी है, ऊपर ही प्रतिबिंब बनना है, तो मतलब सीधा है, आभासी सीधा। और हमने पढ़ा भी है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और इसके बाद सीधा है और कितनी दूरी पे है, समान दूरी पे, समान दूरी पर, और कितना बड़ा है, समान आकार का, समान आकार, ठीक है ना। तो हमें एक चीज पता चली यहाँ से कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और समान दूरी पर और समान आकार का होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, कि शीशे के सामने हम खड़े हैं, ठीक है, और हमें अपना प्रतिबिंब देखना है, तो वो कैसा बनता है, एकदम जैसे होते हैं वैसा ही दिखता है। ऐसा तो नहीं है छोटा सा मुंह है बड़ा सा दिखने लग जाए, है ना, या बड़ा सा मुंह है छोटा सा दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम किस में देख रहे हैं, समतल दर्पण में, उसमें आभासी, देखो, और ऐसा भी नहीं है कि हम जैसे दर्पण रखा है हमारे सामने और हम उसके सामने खड़े हैं, तो हम उसमें, हमें आभासी तो हो रहा है कि हम उसके अंदर हैं, पर वास्तव में तो नहीं है ना वहां पे, तो कैसा प्रतिबिंब है वो, आभासी। और जैसे खड़े हैं वैसे ही उधर से दिख रहे हैं, आभासी और सीधा भी है और समान आकार का है और समान दूरी पे। क्लियर हो गया ना यार। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, समतल सतह से परावर्तन का जो हम घर पे जो शीशा होता है उसमें आप अपने आप को देखेंगे तो समान आकार के देखेंगे, समान दूरी पे देखेंगे और आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। एक हो गया एक, ठीक है। अब बातें आती है कि जो दिख रहा है, एक देखो एक है यहाँ पे, देखो जो हमें दिखता है वो आभासी सीधा तो होता है, लेकिन लिटरल इन्वर्टेड होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब है पार्श्व व्युत्क्रम होता है, मतलब जैसे ये शीशे में देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें इधर से क्या दिखेगा, मतलब ये दिखेगा, ये देख रहे हैं तो ये दिखेगा, मतलब जस्ट उल्टा दिख रहा है। अरे यार अपन शीशे की तरफ ऐसे खड़े हैं तो उधर से भी ऐसे ही दिख रहे हैं ना, जस्ट उल्टे होके दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन, ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रम। अरे देखो एग्जांपल देते हैं कि जो एम्बुलेंस लिखी रहती है ना वाहनों पे, वो हमेशा कैसी लिखी रहती है, उल्टी लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है, क्योंकि जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें वो सीधी दिख जाए, क्योंकि लिटरली इन्वर्टेड दिखेगी, पार्श्व व्युत्क्रम दिखेगा एकदम, जैसे मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं क्या, पार्श्व व्युत्क्रम। और पार्श्व व्युत्क्रम क्या होता है कि मान लो ये समतल दर्पण है और इसमें क्या लिखा है, एम व्यू लेंस, ठीक है। तो ए ऐसी बनेगी, उल्टी भी बनेगी तो भी ऐसी बनेगी, एम भी ऐसे बनेगी, बी ऐसे बनेगी, ठीक है, यू एल ए देखो एन ऐसे बनेगी और सी ऐसे बनेगी और ई भी ऐसे बनेगी। तो उसमें ऐसे लिखी रहती है, वाहनों पे कैसे लिखी रहती है, उल्टी, और हम अगर उसको दर्पण से देखेंगे तो हमें सीधी दिख जाएगी। इसलिए
क्या होगा, हम उसको साइड दे दें, ठीक है। और तुम कहोगे सर वहाँ पे कौन सा शीशा जो सामने लगा है उसके वो नहीं, वो उसमें तो पॉलिसी नहीं होती है। जो वाहनों में वाहन चलाते हैं ना, तो बगल में जो साइड ग्लास लगे रहते हैं, साइड वाले जो साइड शीशा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। और उसमें इमेज देखेंगे तो हमें सीधी दिख जाएगी, तो हम उसको साइड दे देंगे, ठीक है। इतना सा मुद्दा होता है वो। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो इसमें जो समतल सतह से जो परावर्तन होता है उसमें लिटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं तो ये दिखेगा, ये वाला, मतलब ये देख रहे हैं उसमें तो ऐसे दिखेगा ये वाला, समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं लिटरली